तो चलो स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे महत्वपूर्ण है इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड। तो आओ जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। चलिए, कीबोर्ड में आपको मैंने एक डायग्राम दिखाया है। आप इन्हें तो अवश्य पहचानते होंगे कि ये कृष है, तो मैं आपको ये कहता हूं ये भी कृष है। ये बॉलीवुड का हीरो है, अपने बॉलीवुड का हीरो है, और ये कंप्यूटर का हीरो है। इन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। कीबोर्ड का आविष्कार का अर्थ है इनको कीबोर्ड का पिता कहा जाता है। इनका नाम है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्रिस्टोफर लैथम सोलेस। क्रिस्टोफर लोथम सोलेस। तो आप क्रिस के नाम से आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि क्रिस ने, पूरा नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्रिस ने कीबोर्ड की खोज की थी, और इन्होंने कीबोर्ड की जो खोज की थी वो की थी 1868 में। और जब इन्होंने खोज की थी तो शुरुआत में इन्होंने कीबोर्ड का नाम कीबोर्ड नहीं रखा था। एक्चुअल में कीबोर्ड को उस समय कहा गया था क्वार्टरी बोर्ड। अब ये क्वार्टरी शब्द कहां से लिया गया? कीबोर्ड में एक पंक्ति में क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, इसी को क्वार्टरी कहा जाता है। क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, क्वार्टरी। तो कीबोर्ड को क्वार्टरी के नाम से भी जाना जाता है। देन आफ्टर कीबोर्ड को नाम दिया गया टाइपराइटर। टाइपराइटर। तो कीबोर्ड के यहां पर दो नाम हैं, क्वार्टरी और टाइपराइटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि कीबोर्ड का जनक यानी कि क्वार्टरी बोर्ड का जनक या टाइपराइटर का पिता क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को कहा जाता है। और 1868 में उन्होंने कीबोर्ड की खोज की थी। तो यहां से 2-3 प्रश्न निकल के आते हैं। क्वार्टरी शब्द किससे संबंध रखता है, और टाइपराइटर किसका नाम है, या टाइपराइटर का जनक कौन है। तो ऐसे ये 2-3 प्रश्न निकल के आते हैं। तो यहां से क्वार्टरी और टाइपराइटर के प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं। कीबोर्ड को CUI का, कीबोर्ड को CUI, देखो दो नाम हैं, GUI एंड CUI। अभी फिलहाल आपको मैं इतना बता दूं, CUI कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हम कह सकते हैं। अभी हम इस नाम को पूरा नहीं जानेंगे। जब आप माउस पढ़ेंगे तो GUI आएगा, और आप अभी अभी कीबोर्ड पढ़ रहे हो तो अभी केवल CUI आएगा। ये क्या होते हैं? देखो, CUI इसमें कैरेक्टर काम में लिए जाते हैं, कमांड काम में ली जाती है। इसमें चित्र नहीं दिखते हैं। पहले के जो कंप्यूटर थे जिसमें जैसे MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया गया था, मुझे अच्छे से पता है, यदि आपने अभी सॉफ्टवेयर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इस शब्द को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं, CUI में केवल अक्षर दिखते थे, केवल कमांड याद करनी पड़ती थी, यानी कि सारा काम कमांड से होता था। तो उस कमांड टाइप करने के लिए मुख्य डिवाइस था कीबोर्ड। तो आप इतना जान लें अभी फिलहाल कि CUI का मुख्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड था।
कीबोर्ड या कीबोर्ड है। आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिएगा, CUI का मुख्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल 104 कीज होती हैं। 104 कीज। वैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो आता है उसमें 104 से ज़्यादा भी होते हैं और कई कीबोर्ड ऐसे भी आते हैं जिनमें 104 से कम भी होते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं और 104 कीज भिन्न भिन्न होती हैं। यदि हम देखते हैं, ये कीबोर्ड है, इसमें ये ऊपर की तरफ F1 से लेके F12 तक इनको फंक्शन कुंजी कहा जाता है। देखो, कीबोर्ड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी हर बात आपको पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको सारी बेसिक जानकारी इसकी मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको एक एक कीज के बारे में बताऊंगा। इसको कहते हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज तो F1 से स्टार्ट होके F12 तक ये चलती हैं। इन सब का अलग अलग प्रयोग है। यदि आपसे कहते F1 F2 किस प्रकार की कुंजी है, तो आपको पता होना चाहिए ये फंक्शन कुंजियां हैं, फंक्शन प्रकार की कुंजियां हैं और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। एक्सकेप है, ESC लिखा हुआ है, इसको एक्सकेप कहते हैं। ये इधर यदि हम देखते हैं तो इसको नंबर पैड कहते हैं। इसको कहते हैं नंबर पैड या न्यूमेरिक कीज। इस नंबर पैड पर टोटल 17 कीज होती हैं। इस पर टोटल 17 कीज होती हैं। यदि हम काउंट करके भी देखें तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गया, ये 10 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17। ये 17 कुंजियां होती हैं। किसमें? न्यूमेरिक पैड में टोटल 17 कुंजियां होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की इसके अंदर कुंजियां होती हैं। ये जो कुंजियां हमें दिखाई दे रही हैं, अल्फाबेटिक कुंजी कहते हैं इनको। अल्फाबेटिक कुंजी ABCD या QWERTY या ZXCV, ये अल्फाबेटिक कुंजियां कहलाती हैं। तो इन कुंजियों के बारे में भी जानेंगे। इधर है टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ये स्टार्ट है यानी कि विंडो बटन है, ऑल्ट है, स्पेस बार है। तो हम बारी बारी से इन कुंजियों के बारे में पढ़ेंगे। आओ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन कुंजियों को फंक्शन कुंजी कहा जाता है। फंक्शन कुंजी F1 F2 F3 F12 है। तो ये इन फंक्शन कुंजियों की संख्या टोटल कितनी होती है? 12। इनका प्रयोग मैं आगे आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए यानी कि F1 किसी प्रकार की सहायता के लिए, F2 कोई नाम बदलने के लिए। तो इनका प्रयोग मैं आपको 1 बाय 1 आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप केवल इतना जान लें कि फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, जो कि F1 से स्टार्ट होकर F12 तक चलती हैं। आगे चलते हैं। इसमें यहां पे 3 कुंजियों का नाम लिखा हुआ है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रू लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रोल लॉक। इन 3 कुंजियों को टॉगल कुंजी कहा जाता है। बड़ा ही प्यारा नाम है, टॉगल कुंजी। टॉगल कीज।
टॉगल कुंजियां। कंप्यूटर की भाषा में टॉगल कुंजियां, टॉगल का अर्थ क्या होता है? टॉगल का अर्थ होता है कि किसी विशेष कुंजी को ऑन या ऑफ करना। देखिए पूरे कीबोर्ड में ये 3 कुंजियां ऐसी होती हैं जिनके आगे लॉक लिखा होता है, जैसे कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रू लॉक। ये 3 ही कुंजियां ऐसी होती हैं जिनको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। ये कुंजी एक विशेष कार्य करती हैं, ये किसी न किसी को ऑन या ऑफ करने का कार्य करती हैं और ऑन या ऑफ करने को टॉगल कहा गया है। तो 3 कुंजियां होती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रू लॉक। इन कुंजियों का आपको प्रयोग भी पता होना चाहिए। यदि हम कैप्स लॉक की बात करते हैं, तो कैप्स लॉक का प्रयोग देखो, कैप से बनता है कैपिटल। अक्षरों को कैपिटल में लिखने के लिए कैप्स लॉक को दबा दिया जाता है। यदि हम एक बार कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं, यानी कि कैप्स लॉक का अर्थ है कि यदि हम इस कैप्स लॉक को एक बार प्रेस कर देते हैं तो कैपिटल अक्षर एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि कैप्स लॉक दबाने पर हम जो भी कुछ भी टाइप करेंगे वो हमेशा कैपिटल में टाइप होगा, यानी कि बड़े अक्षरों में टाइप होगा। इसके माध्यम से अक्षरों को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, और यदि हम इसको ऑन पहले ऑन है और यदि हम इसको ऑफ कर देंगे, यानी कि कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे, तो वापस से वह स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। यानी हम जो भी टाइप करेंगे वह बड़े अक्षरों में टाइप ना होकर छोटे अक्षरों में टाइप होगा। तो ये हो गया कैप्स लॉक का। बात करते हैं नम लॉक की। नम लॉक जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर पैड पे कुल कितनी कीज होती हैं? नंबर पैड पे टोटल 17 कीज होती हैं। तो उन 17 कीज को ऑन या ऑफ करने का, यानी कि सक्रिय करने का, यानी कि एक्टिव करने का कार्य कौन करती है? नम लॉक। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये होती हैं न्यूमरिक पैड, यानी कि नंबर पैड, जिस पे 17 कीज होती हैं। अब ये कीज काम करेंगी या नहीं करेंगी? जैसे यदि हम इस पे टाइप करें तो डाटा टाइप होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड किया जाता है कहां से? नम लॉक से। यदि हम नम लॉक को एक्टिव कर देंगे, यानी कि प्रेस कर देंगे, तो ये कीज काम करती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके माध्यम से नंबर पैड को एक्टिव किया जाता है। इसके माध्यम से न्यूमेरिक पैड को एक्टिव का अर्थ है सक्रिय किया जाता है। लास्ट में है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक किसी भी प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रोकने के लिए, अस्थायी का अर्थ कुछ समय के लिए रोकने के लिए स्क्रॉल लॉक का प्रयोग किया जाता है।
और सेम टू सेम वही काम किसका है, पोज का है। यानी कि किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को अस्थायी रूप से रोकने के लिए इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और यही काम किसका होता है, सेम टू सेम पोज का भी होता है। यही काम किसका होता है, पोज का भी होता है। और यदि हम वापस पोज को दबा देंगे तो वह प्रोग्राम वापस से रनिंग हो जाता है। तो सेम दोनों का लगभग एक सा काम है। ठीक है, ये आगे मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके बताऊंगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां पे अस्थायी रूप से रोकने के लिए। चलो आगे चलते हैं। विद्यार्थियों, कीबोर्ड में इन 3 कीज के लिए इस तीनों के लिए 3 लाइट भी दी गई हैं, जैसे कि आगे आपको मैं बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। हमारे कीबोर्ड में 3 कीज तो हो गई टॉगल कीज। अच्छा, टॉगल कीज के बारे में एक तथ्य और जान लें कि इन कुंजियों को ऑन या ऑफ करना टॉगल कहलाता है। ये जो 3 कुंजियां हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक या स्क्रू लॉक, इन 3 कुंजियों को या इन 3 कुंजियों में से किसी भी कुंजी को ऑन या ऑफ करना टॉगल कहलाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, टॉगल। टॉगल से क्या तात्पर्य है, तो किसी विशेष कुंजी को ऑन या ऑफ करना, ऑन या ऑफ करना टॉगल कहलाता है। पूरे कीबोर्ड में 3 कुंजी ही ऐसी होती हैं जो ऑन या ऑफ होती हैं, कहलाता है। तो या जैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ करना क्या कहलाता है, या इसी प्रकार नम लॉक को या इसी प्रकार स्क्रू लॉक को ऑन या ऑफ करना क्या कहलाता है, तो ऑन या ऑफ करना टॉगल कहलाता है। तो ये 3 कुंजियां टॉगल कुंजियां कहलाती हैं। आगे चलते हैं। 3 कुंजियां ऐसी, इसमें 4 कुंजियां ऐसी होती हैं, 4 कुंजियां ऐसी होती हैं जो किसी न किसी के साथ मिलकर काम करती हैं, जो किसी न किसी के साथ कंबाइंड होकर काम करती हैं, और इनको कॉम्बिनेशन की कहा गया है। कॉम्बिनेशन का अर्थ है कंबाइंड होकर काम करना, या हम इनको मॉडिफायर की भी कह सकते हैं, जैसे कि ऑल्ट है, कंट्रोल है, शिफ्ट है और विंडो है। तो ये 4 कुंजियां मॉडिफायर कुंजियां या कॉम्बिनेशन कुंजियां कहलाती हैं। तो कॉम्बिनेशन कुंजी, कॉम्बिनेशन कीज, या मैं कह सकता हूं मॉडिफायर कीज। कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन का शाब्दिक अर्थ निकलता है मिलकर। कॉम्बिनेशन कीज, या फिर मैं कह सकता हूं मॉडिफायर कीज, संशोधक कीज। ये कुंजियां कभी भी अकेले काम नहीं करती हैं। ऑल्ट को हम अकेले प्रेस करेंगे
तो ये काम नहीं करती है। कंट्रोल को हम अकेले प्रेस करेंगे, ये काम नहीं करती है। देखो, शिफ्ट का प्रयोग कब किया जाता है? शिफ्ट के साथ यदि हम ए को दबाएंगे, जैसे मैंने शिफ्ट प्लस ए दबाया, तो ये कैपिटल ए में टाइप हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये तो कैप्स लॉक का भी कार्य यही है, वो भी कैपिटल में टाइप करता है। बिल्कुल, देखो कैप्स लॉक को ऑन करने पर हम जितने भी अक्षर टाइप करेंगे वो सारे के सारे कैपिटल में टाइप होते चले जाएंगे। सपोज कीजिए हमारा कैप्स लॉक ऑन नहीं है, यानी कि हम कैपिटल में नहीं लिख रहे हैं और किसी एक शब्द को हमें कैपिटल में लिखना है, तो हम कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, फिर उसको ए दबाएंगे, फिर उसको हम ऑफ करेंगे। इससे बेस्ट है हम शिफ्ट के साथ उस अक्षर को दबा दें, तो केवल वह अक्षर कैपिटल में टाइप हो जाता है। तो यानी कि ये चार कुंजियां कभी भी अकेले काम नहीं करती हैं। विंडो बटन, ये विंडो बटन है, ये शिफ्ट है, ये कंट्रोल है और ये एल्ट है। इसको मैं लिख देता हूं, दैट इज विंडो। विंडोज की। तो ये चार कुंजियां कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। आप इसको लिख सकते हैं। ओके, यानी कि ये कुंजियां अन्य किसी कुंजियों के साथ मिलकर कार्य करती हैं, इसीलिए इनको कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर कीज कहा जाता है, यानी कि संशोधक कीज भी कहा जाता है, हिंदी में नाम है। आगे चलते हैं। स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी स्पेस बार है। नाम से पता लगता है स्पेस का अर्थ है जगह खाली। जैसे क्लास में कोई विद्यार्थी आया और हम कहते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा स्पेस दे दो, स्पेस का अर्थ होता है खाली जगह। यानी कि इस कुंजी का काम होता है दो अक्षरों के बीच में या दो शब्दों के बीच में रिक्त स्थान देने का, और इस कुंजी को कहा जाता है स्पेस बार। स्पेस बार। स्पेस बार। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। यह है सबसे बड़ी की है, और दूसरा है दो अक्षर या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान। रिक्त स्थान छोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है।